सत्येंद्र जी ने बैठे बैठे स्टूडियो में सीधे हमें अयोध्या धाम के दर्शन करा दिए। प्रभु श्री राम की ये जो लीलाएं आपने प्रकट की हैं, अद्भुत हो गया। मन कहीं ना कहीं पहुंच गया है अयोध्या में। और जो आपने नज़ारा बताया है इस भजन के माध्यम से, हमारी आंखों के सामने वो नज़ारा हम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है। सत्येंद्र जी से ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो ये आपका सफ़र है, सत्येंद्र कुमार वैसे आपका नाम है, लेकिन आप सत्येंद्र संगीत लिखते हैं। 25 साल पहले इस सफ़र की शुरुआत, जहाँ तक मुझे पता है, की थी आपने। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ था आपका? मैं गांव का रहने वाला हूं और स्कूल में, गांव में जो कल्चरल इवेंट्स हुआ करते थे, बच्चों का स्कूल में जो गाना वगैरह हुआ करता था, गांव में लोग नाटक किया करते थे, तो उसमें बहुत सक्रिय रहा करता था। और मंच पे जाना, मंच पे से कुछ गाना, कुछ कहना, कुछ बोलना बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय तो किया ही करते थे। जब पढ़ने के लिए मैं आया पटना, तो फिर मैंने संगीत सीखना भी शुरू कर दिया। क्या बात है। आपने दिव्या, इन्होंने ना सिर्फ भजन बल्कि ये लोकगीत भी गाते हैं, भोजपुरी भी गाते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसी विधा नहीं जिस पर चूँकि कोई भी संगीत का जो विद्यार्थी है, अगर वो संगीत सीखता है तो वो कुछ भी गा सकता है। तो हमारे गुरुजी थे पंडित श्यामदास मिश्र जी, बिहार ही के रहने वाले थे और चारों पट्टे के बहुत बड़े गायक थे। तो उनके सानिध्य में मैंने संगीत सीखा है। तो संगीत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और संगीत एक ऐसी विधा है, इतनी गहराई है इसमें कि आपका 7 जन्म लगता है तब जाकर के थोड़ा बहुत समझ में आता है। यानी मल्टी टैलेंटेड सर, आप सारे भाषाओं में आप गाना गाते हैं। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटके है, क्योंकि अभी तकरीबन समय हो रहा है 8:30 का। हम सुबह उठते हैं, हमारी आवाज़ फंसी होती है। आमतौर पर सभी लोगों की आवाज़ फंसी होती है, लेकिन आपकी आवाज़ हम 8:30 बजे सुन रहे हैं। लग नहीं रहा है ये सुबह की आवाज़ है, आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। क्या करते हैं आप? मतलब क्या आखिर कुछ तो नुस्खा आप जरूर अपनाते होंगे? करते हैं, रियाज करते हैं। जैसे ये हम लोग लाइव जा रहे हैं, तो इस लाइव सेशन में बैठने के पहले कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी। सुबह उठना, और सुबह उठने के बाद स्वराभ्यास करते हैं। और हर एक संगीतकार को, चाहे वो कुछ भी गाए, लेकिन उसको करना चाहिए। बिल्कुल, वो मेहनत नजर भी आ रही है। आवाज एक भजन और सुन लिया जाए, क्योंकि आपने जो माहौल शुरुआत में बना दिया है, हम चाहते हैं वो बरकरार रहे, वो माहौल, वो डाउन ना हो, आनंदमय माहौल रुकना नहीं चाहिए। हम लोग गाएंगे ही, लेकिन हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है। हम सोचे थे कि अपने जो लाइव हमसे आज जुड़े हुए हैं, उनको मैं संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत जो भी लोग जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। एक मौसमी गीत मैं आप लोगों को सुनाऊं। बिल्कुल। क्योंकि लोक संगीत का मतलब होता है कि लोकल लैंग्वेज में जो गीत बनते हैं, जो गाए जाते हैं, जिससे वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, वहाँ की परंपराओं का बोध हो जाए, पता चल जाए, वही लोकगीत है। क्या बात। सिर्फ भाषाओं में लिखे हुए गीत नहीं होते हैं लोकगीत, उसके लिए उसकी धुनें भी होती हैं, समझ भी होनी। तो मैं एक कजरी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी अब जाने वाला है। बरसाती लोकगीत है, अभी भादों का महीना है, तो मैं एक गाऊँ। हरे सखिया सखिया, भादों के बूंद झीसी, पिया संग खेले पचीसीना। अरे सखिया, भादों के बूंद झीसी, पिया संग खेले पचीसीना। खेले पचीसीना सखिया, खेले पचीसीना सखिया, भादों के बूंद झीसी, पिया संग खेले पचीसीना। गोरे बदन पर कारी चुनरिया, गोरे बदन पर कारी चुनरिया, जिया राहुल से
सेना सखिया जिया राहुल सेना सखिया भादों के बूंद झिसी पिया संग खेले पचीसीना। सावन और भादों में जो बरसात का रंग होता है वो अलग अलग होता है। अरे भादव है सखी खेल कजरिया भादव है सखी खेल कजरिया पानी बरसेना हो सखिया पानी बरसेना सखिया भादों के बूंद झिसी पिया संग खेले पचीसीना। अरे सखिया भादों के बूंद झिसी पिया संग खेले पचीसीना। दिव्या, इनकी आवाज, इनके सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग बहुत गजब के हैं और आपने लोकगीत भी सुना है, आपने भजन भी सुना है और हमें अब एहसास हो चुका है कि अब हम आपसे कुछ भी डिमांड कर देंगे तो आप वो गाकर जरूर सुना देंगे हमारे सामने। और इसी से मेरे मन में एक सवाल भी आया, कई बार आप स्टेज परफॉर्मेंस भी देते हैं और कई बार स्टूडियो में भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन स्टेज में कई बार चैलेंजेस भी होते हैं। आपकी ऑडियंस का मूड बदल गया, आप कुछ सुना रहे हैं लेकिन उसका अचानक से मन कुछ और सुनने का हो गया। बिल्कुल। कैसे आप उसको फेस करते हैं? कई बार ऐसी डिमांड भी हुई होगी, अगर कुछ ऐसा याद हो आपको तो जिक्र जरूर कीजिए। और उसको जैसे मान लिया कि भजन का कोई प्रोग्राम हो रहा है और अचानक से कोई कहेगा भोजपुरी गाना सुनाइए, तो आप भोजपुरी में जैसे मान लिया कि कोई गाना आप सुना रहे हैं, बहुत ही सुंदर एक गाना है, लता मंगेशकर, तलत महमूद साहब का गाया हुआ गाना है, मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन उसका ध्यान कुछ और है। अभी जो हमारे भोजपुरी गाने हैं जो लोक गीत के नाम पे बहुत ही भोंडापन, बहुत ही अश्लीलता चारों तरफ है, तो वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो मतलब भजन मतलब आप भजन गा रहे हैं, अचानक से किसी ने डिमांड कर दी फिल्मी सॉन्ग की। हाँ, फिल्मी गाने। लेकिन हमारी कोई फिल्मी सॉन्ग की डिमांड नहीं, हम चाहेंगे कि जो भी आप गाकर सुनाए उसमें हमारे लोकगीत हो, भजन हो और साथ ही साथ आपके लिखे नहीं, हमारा लिखा हुआ तो ऐसा बहुत स्पेशल नहीं है, क्योंकि मैं कोई लेखक नहीं हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग गीत संगीत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शब्दों को जोड़ तोड़ करके और ज़रूरत के हिसाब से लिख लेते हैं। अच्छा। लेकिन वो मैं अप्रूव्ड राइटर नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि हमको भोजपुरी सुनाइए, लोकगीत सुनाइए, तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोकगीत का मीनिंग है वो समझ में आए दर्शकों को, और अगर वो नहीं समझना चाहता है तो उसको थोड़ा इमोशनल कर देते हैं, थोड़ा उसको अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और एक दर्द कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा गाना तो सुनाएंगे, मेरा एक गाना सुनो। एक बड़ा ये बहुत ही फेमस गीत है, मैं आपको सुना दूं कि अगर हम कह रहे हैं अरे कहाँ बा उपन घट, गाँव में पनघट, अरे कहाँ बा उपन घट, पन घटवा के गोरी, कहाँ बा उपन घट, पन घटवा के गोरी, कहाँ बिया माई जे सुनावत रहे लोरी, कहाँ बिया माई जे सुनावत रहे लोरी, कहाँ बाऊ पन घट, पन घटवा के गोरी, कहाँ बाऊ पन घट, पन घटवा के गोरी, कहाँ बिया माई जे सुनावत रहे लोरी। तो फिर उसको मैं बताता हूँ शब्दों को कि घुंघरू बाजत बर धन के गर्दनिया, राम जस काका के बड़ की चरनिया, घुंघरू बाजत बर धन के गर्दनिया, राम जस काका के बड़ की चरनिया,
अरे केने गैली बड़की भौजी बाटत खखोरी, केने गैली बड़की भौजी बाटत खखोरी, कहाँ बिया माई जे सुनावत रहे लोरी, जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के, आई हो रे नींदिया नींदर बन से। क्या बात सर, है, आप 25 साल से यानी कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में हैं सर। इस 5-6 साल में बहुत चेंजेस आ गया है, टेक्निकलिटी को लेकर भी बहुत कुछ चेंजेस आ गया है, ऑटो ट्यून से लेकर कई सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी जो युवाएं ज्वाइन कर रहे हैं इस क्षेत्र को, सिंगिंग करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको आप क्या कुछ बताना चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें? क्या कुछ टिप्स लेकर आगे बढ़ें जिनसे वो मोटिवेटेड रहें और उनको इसका सफल भी मिले? दिव्या, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अनुभव साझा करने की चीज़ है और जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उस अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। किसी भी परफॉर्मर, किसी भी संगीत के विद्यार्थी, संगीत के कलाकार को सबसे पहला टिप्स ये है कि आप चाहे कुछ भी गाएं, आपको संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप नेचुरली बेहतर करेंगे। दूसरी बात कि अगर इसको कैरियर बनाते हैं तो आपको प्रतिदिन किसी एक योग्य गुरु के निर्देशन में स्वराभ्यास, संगीताभ्यास ये करना बहुत ज़रूरी है और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को आत्मसात रखना है, अपने साथ रखना है, तभी आप एक मर्यादित कलाकार हो सकते हैं। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपने ना सिर्फ हमारे तमाम दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है अपनी मधुर आवाज़ से, और साथ ही साथ मधुरता के साथ आपने बिहार की जो लोकगीत है, बिहार की जो परंपराएं हैं, उनको भी दर्शाया है अपने संगीत के माध्यम से, और अद्भुत नज़ारा, माहौल अद्भुत बना दिया है आपने इस बिहार के कार्यक्रम में। लग रही है समय समाप्त हो रहा है क्या? जी अच्छा। इशारा समझ लेते हैं, कलाकार की यही खूबी है कि इशारा समझ लेते हैं। जी, आपने तमाम बातचीत रखी है हमारे दर्शकों के सामने और युवाओं को भी प्रेरित किया है आपने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे, दिल से शुक्रिया है आपका। आप कार्यक्रम में आए और अपना काफ़ी कीमती वक्त आपने हमको दिया, हमारे दर्शकों को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या, अर्पिता, आप दोनों का शुक्रिया। दूरदर्शन केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लाइव हमें देख सुन रहे हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब समय हो गया हमारे दर्शकों से विदा लेने का। नमस्कार।